हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप सभी को चैप्टर नंबर 1 के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, जिसे मैंने फ्रेंड्स आप सभी को खास रूप से बता दूं तो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उससे फ्रेंड्स कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसके फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन के बारे में और फ्रेंड्स उससे संबंधित जो फ्रेंड्स मॉडल थी उन सभी के बारे में मैंने फ्रेंड्स बहुत ही विधिवत तरीके से आपसे को वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स आपसे ना उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। मैंने फ्रेंड्स वहाँ पर थ्योरी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप फ्रेंड्स वहाँ पर चेक करेंगे सभी वीडियो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर क्रम वाइज मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, यानी फ्रेंड्स आज से ही मैंने फ्रेंड्स अपना चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया है, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपसे को बता दूं फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था वो फ्रेंड है साइटोस्केलेटन, जिसके यानी फ्रेंड्स जिसका नाम है कोशिकीय कंकाल। इसके फ्रेंड्स बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दूं कि फ्रेंड्स मेरा वीडियो प्रोवाइड कराने का फ्रेंड्स मेन उद्देश्य आपसे का ये रहता है कि फ्रेंड्स आप लोग दिसंबर से पहले अपना जो तैयारी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर सके, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यही चाहते हैं और फ्रेंड्स मैं भी यही चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपसे के दिसंबर से पहले मैं आपसे का जितना भी कंप्लीट सिलेबस है उसे फ्रेंड्स मैं खत्म कर दूं। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले मैंने फ्रेंड्स आपसे को एक कार्य करना होगा, वो फ्रेंड्स होगा ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना। जितना ज्यादा फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए बड़ा से बड़ा वीडियो ला पाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स काफी सारे यूट्यूब के रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के अलावा मैं फ्रेंड्स आपसे कह सकता हूं कि वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो प्लीज मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, जिससे फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए बड़ा से बड़ा वीडियो ला सकूं और फ्रेंड्स दिसंबर से पहले आपसे का जो सिलेबस है उसे फ्रेंड्स एकदम कंप्लीटली खत्म करवा दूं। नहीं तो फ्रेंड्स आपसे का सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो की शेयरिंग बहुत ही कम कर रहे हैं और फ्रेंड्स यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं के अनुसार फ्रेंड्स हम लोग बड़े से बड़े कह सकते हैं वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, यही फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट था। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात नहीं करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोस्केलेटन। अब सीखते हैं फ्रेंड्स कि कोशिकीय कंकाल होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोशिकीय कंकाल यानी फ्रेंड्स क्या कि साइटोस्केलेटन यानी फ्रेंड्स मान लें फ्रेंड्स एक कोई सेल है या फिर मान लें कोई कोशिका है, उसके जो चारों तरफ कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कंकाल बनता है फ्रेंड्स, जो उसके चारों तरफ कह सकते हैं स्केलेटन बनता है उसे ही फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल कहते हैं। तो फ्रेंड्स किसी कोशिका के चारों तरफ जो फ्रेंड्स स्केलेटन बनता है वही फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल होता है, फ्रेंड्स कहते हैं वही साइटोस्केलेटन होता है। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीख लेते हैं कि इसका डिफाइन मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इन यूकारियोटिक सेल ए फ्रेमवर्क ऑफ fibers protein element become necessary to support the extensive system of membranes. These elements collectively form cytoskeleton of cell। यानी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं फ्रेंड्स आपसे को समझाने के लिए फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन लिखा है, तो आप लोग प्लीज गौर से देखिएगा कि फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन क्या है कि इन यूकारियोटिक सेल में यानी फ्रेंड्स की जो यूकारियोटिक कोशिका होती है उसमें फ्रेंड्स आप को कोशिकीय कंकाल की कह सकते हैं कि डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स इन यूकारियोटिक सेल ए फ्रेमवर्क ऑफ फाइबर्स प्रोटीन एलिमेंट यानी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि फ्रेंड्स यूकारियोटिक कोशिका में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ए फाइबर्स प्रोटीन एलिमेंट यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो फाइबर युक्त जो एलिमेंट होते हैं, कह सकते हैं जो फाइबर युक्त जो फ्रेंड्स तत्व होते हैं उनके जो फ्रेंड्स फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेंड्स क्या कि उनके जो फ्रेंड्स फ्रेमवर्क होते हैं उनकी फ्रेंड्स कहते हैं कि उनको आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, उनको नेसेसरी हो कहते हैं कि उनको आवश्यकता होती है। कैसी फ्रेंड्स आवश्यकता होती है आप लोग फ्रेंड्स यहाँ बहुत ही ध्यान से समझना, थोड़ा फ्रेंड्स इसका लंबा सा डिफिनेशन है कि यूकारियोटिक कोशिका में जो फ्रेंड्स फाइबर युक्त जो कह सकते हैं कि प्रोटीन के जो तत्व होते हैं उनके जो फ्रेंड्स फ्रेमवर्क होते हैं उनको फ्रेंड्स कह सकते हैं नेसेसरी होती है फ्रेंड्स, उनको आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। क्या आवश्यकता होती है तो फ्रेंड्स टू सपोर्ट यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स सहायता प्रदान करने के लिए, किसको फ्रेंड्स सहायता प्रदान करने के लिए तो कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन या कहते हैं कि मेम्ब्रेन की जो विस्तृत सिस्टम है या फ्रेंड्स एक्सटेंसिव सिस्टम है उनको फ्रेंड्स सहायता प्रदान करने के लिए कह सकते हैं इनकी आवश्यकता होती है। तो बात को हमारा समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि यूकारियोटिक कोशिका में कलाओं के विस्तृत तंत्र को या फ्रेंड्स क्या कि यूकारियोटिक कोशिका में कलाओं को यानी फ्रेंड्स मेम्ब्रेन के कह सकते हैं विस्तृत सिस्टम को या कह सकते हैं फ्रेंड्स विस्तृत तंत्र को फ्रेंड्स क्या तो विस्तृत तंत्र को कह सकते हैं सहारा प्रदान करने के लिए फ्रेंड्स, उनको सपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं जो फ्रेंड्स फाइबर युक्त प्रोटीन के जो तत्व होते हैं फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं जो फ्रेंड्स फाइबर युक्त जो फ्रेंड्स प्रोटीन के तत्व होते हैं इनके जो फ्रेंड्स फ्रेमवर्क होते हैं उनकी फ्रेंड्स क्या होती है तो उनकी
फ्रेंड्स आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स क्या होते हैं तो उनके फ्रेंड्स नेसेसरी होती है। तो आप को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कोशिका कंकाल क्या है। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दीज एलिमेंट्स कलेक्टिवली, जो फ्रेंड्स ये तत्व होते हैं फाइबर्स प्रोटीन एलिमेंट वाले जो फ्रेंड्स तत्व होते हैं, जब फ्रेंड्स ये तत्व क्या होते हैं फ्रेंड्स आपस में कलेक्टिवली होते हैं, फ्रेंड्स आपस में फ्रेंड्स जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स ये क्या फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स क्या बनाते हैं तो फ्रेंड्स सेल कह सकते हैं कि साइकोस्केलेटन ऑफ सेल, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेल का कोशिकीय कंकाल बनाते हैं। फ्रेंड्स क्या बनाते हैं तो सेल का कोशिकीय कंकाल बनाते हैं। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि कोशिकीय कंकाल क्या है। चलिए मैं फ्रेंड्स आपको एक बार हिंदी में दोबारा बता दूं फ्रेंड्स कि कोशिकीय कंकाल क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सुनना कि यूकार्योटिक कोशिका में कलाओं के विस्तृत तंत्रों को, या फ्रेंड्स इसके तो फ्रेंड्स यूकार्योटिक कोशिका में कलाओं के विस्तृत तंत्र को सहारा प्रदान करने के लिए फ्रेंड्स कहते हैं कि उनकी सहायता को फ्रेंड्स देने के लिए जो फाइबर युक्त प्रोटीन तत्व होते हैं फ्रेंड्स उनका एक फ्रेमवर्क की कह सकते हैं आवश्यकता होती है। और जो फ्रेंड्स ये तत्व होते हैं फ्रेंड्स जो दीज एलिमेंट्स होते हैं फाइबर प्रोटीन एलिमेंट जो होते हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं एलिमेंट होते हैं, ये फ्रेंड्स आपस में कह सकते हैं फ्रेंड्स सम्मिलित होते हैं, फ्रेंड्स ये आपस में कलेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कोशिका के कंकाल का फ्रेंड्स निर्माण करते हैं, जिसे ही फ्रेंड्स हम कहते हैं कोशिकीय कंकाल या साइकोस्केलेटन। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि साइकोस्केलेटन क्या है। अब जैसा कि फ्रेंड्स इसके डिफिनेशन को मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझा दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रेंड्स साइकोस्केलेटन होते हैं, जो फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल होती है, आखिर का फ्रेंड्स इसकी कितनी टाइप है या फ्रेंड्स ये कितने प्रकार की अंततः होती है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी हम सीख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है टाइप्स ऑफ साइकोस्केलेटन। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल हैं इनके फ्रेंड्स आखिर कितने टाइप्स हैं, फ्रेंड्स इनके आखिर कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स हम मूल रूप से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स साइकोस्केलेटन होता है, जो फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल होता है, इसके फ्रेंड्स 3 टाइप होते हैं, यानी फ्रेंड्स ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के तो फ्रेंड्स 3 प्रकार के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल होता है इनके फ्रेंड्स 3 प्रकार होते हैं। जिसमें फ्रेंड्स जो सबसे पहला प्रकार है वो फ्रेंड्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी फ्रेंड्स जिसका मीनिंग होता है सूक्ष्म नलिकाएं। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा प्रकार है जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोफिलामेंट्स, जिसका फ्रेंड्स मीनिंग होता है सूक्ष्म तत्व। और फ्रेंड्स तीसरा प्रकार है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड फ्रेंड्स मध्यवर्ती तंतु। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि साइकोस्केलेटन कितने इसके टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स हम मूल रूप से कह सकते हैं फ्रेंड्स साइकोस्केलेटन होता है, इसके फ्रेंड्स 3 टाइप होते हैं। जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप है वो फ्रेंड्स है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद जो फ्रेंड्स सेकंड टाइप है वो फ्रेंड्स है हमारा माइक्रोफिलामेंट्स। और जो फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है थर्ड टाइप है वो फ्रेंड्स है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स जो कोशिकीय कंकाल 3 प्रकार हैं, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तत्व और मध्यवर्ती तंतु। तो आई होप आप सबको इसके कह सकते हैं कि 3 के तीनों जो फ्रेंड्स पार्टीशन थे समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम मूल रूप से कह सकते हैं कि एक एक के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में या फिर सूक्ष्म नलिकाएं के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम सीख लेते हैं कि सूक्ष्म नलिकाएं आखिरकार क्या होती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने फ्रेंड्स हेडिंग के रूप में लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्रेंड्स क्या लिखा है तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब चलिए फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होता क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में कि फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की आखिर डिस्कवरी किसने की। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी रॉबर्ट्स, कह सकते हैं रॉबर्टिस एंड फ्रांसी 1953 इन द एक्सॉन्स ऑफ मेडुलेटेड नर्व्स फाइबर्स एंड वियर नेम्ड न्यूरोट्यूब्यूल्स। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी रॉबर्टिस एंड फ्रांसी इन 1953 इन द एक्सॉन्स ऑफ मेडुलेटेड नर्व्स फाइबर्स एंड वियर नेम्ड न्यूरोट्यूब्यूल्स। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसकी फ्रेंड्स डिस्कवरी है इसको फ्रेंड्स किसने डिस्कवर किया था। तो फ्रेंड डी रॉबर्टिस जी ने और फ्रेंड्स फ्रांसी जी ने, किसने फ्रेंड्स तो डी रॉबर्टिस जी ने और फ्रेंड्स फ्रांसी जी ने डिस्कवर किया था। कब फ्रेंड्स इसकी डिस्कवरी हुई थी तो फ्रेंड्स 1953 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स तो 1953 में हुई थी। और फ्रेंड्स कहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इन द एक्सॉन्स ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में। किसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं तो हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसकी डिस्कवरी है वो फ्रेंड्स मेडुला एक तो जो नर्व फाइबर होते हैं उनके फ्रेंड्स एक्सॉन में फ्रेंड्स इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसमें फ्रेंड्स इसकी डिस्कवरी हुई थी तो फ्रेंड्स मेडुला एक जो फ्रेंड्स नर्व फाइबर होते हैं, जो फ्रेंड्स नर्व कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, इनके फ्रेंड्स एग्जाम में कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की डिस्कवरी हुई थी या फ्रेंड्स इसकी खोज हुई थी। फ्रेंड्स इसकी खोज किसने की थी तो फ्रेंड डी रॉबर्टिस एंड फ्रांसी जी ने की थी। कब की थी फ्रेंड तो 1953 में की थी। फ्रेंड कब की थी तो 1953 में की थी। और फ्रेंड उसी समय कह सकते हैं कि डी रॉबर्टिस जी ने और फ्रेंड्स फ्रांसी जी ने इनका आगे का क्या नाम दिया था तो फ्रेंड देयर वाज नाम न्यूरोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का उस समय फ्रेंड्स उन्होंने नाम दिया था
था, न्यूरोट्यूबुल्स। फ्रेंड्स क्या नाम दिया था फ्रेंड्स? तो न्यूरोट्यूबुल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि माइक्रोट्यूबुल्स क्या है। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है इसकी जो फ्रेंड्स खोज आखिरकार किसने की थी? तो डी रॉबर्टिस जी ने और फ्रेंची जी ने 1953 में की थी। कहाँ पर फ्रेंड्स की थी? तो जो मेडुलेटेड जो युक्त कह सकते हैं जो नर्व फाइबर्स होते हैं इनके फ्रेंड्स एग्जाम में कह सकते हैं इसकी खोज की थी। और सबसे पहले कह सकते हैं फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स का नाम क्या था? तो इससे पहले कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूबुल्स का नाम था फ्रेंड्स न्यूरोट्यूबुल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट ये सीख लेते हैं कि जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं इनकी फ्रेंड्स आखिरकार पोजीशन क्या होती है, फ्रेंड्स इनकी आखिरकार स्थित क्या होती है, ये फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित होते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है the microtubules are electron microscopic structure. It is found only in the eukaryotic cellular structure like cilia, flagella, centroid vessel body and astral fibers, spindle fibers। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि द माइक्रोट्यूबुल्स आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कह सकते हैं फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं ये फ्रेंड्स आर मतलब हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं। कैसे स्ट्रक्चर हैं? तो सूक्ष्म नलिकाएं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं तो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फ्रेंड्स क्या होती है? तो फ्रेंड्स संरचना होती है। फ्रेंड्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फ्रेंड्स क्या होती हैं? तो स्ट्रक्चर होती है। फ्रेंड्स ये मूल रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इट इज फाउंड फ्रेंड्स ये पाई जाती है ओनली फ्रेंड्स केवल इन द यूकार्योटिक सेलुलर स्ट्रक्चर में। किसमें फ्रेंड्स तो कह सकते हैं तो जो फ्रेंड्स यूकार्योटिक कोश की जो फ्रेंड्स संरचना होती है उसी में फ्रेंड्स ये केवल पाई जाती है। जैसे फ्रेंड्स हम एग्जांपल के रूप में आपको बताएं तो सीलिया हो गया, फ्लेजला हो गया, उसके बाद उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स और क्या तो सेंट्रियोल हो गया, बेसल बडी हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स एस्टल फाइबर हो गया, स्पिंडल फाइबर हो गया और फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि इसके एग्जांपल होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स किसकी कह सकते हैं पोजीशन कहां पर है। तो फ्रेंड्स हम मूल रूप से आपको समझा दें कि जो फ्रेंड्स पोजीशन इसकी माइक्रोट्यूबुल्स की कहां है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो माइक्रोट्यूबुल्स होता है फ्रेंड्स एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है जो फ्रेंड्स केवल कह सकते हैं कि फ्रेंड्स यूकार्योटिक जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसी में फाइंड होती है। जैसे फ्रेंड्स मूल रूप से मैं आपको बता दूं तो सीलिया, फ्लेजुला, सेंट्रियल, वेसल बॉडी, एस्ट्रल फाइबर और फ्रेंड्स स्पिंडल फाइबर होते हैं। इन्हीं में फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स पाए जाते हैं। तो आपसे कोई इसका पोजीशन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि जो माइक्रोट्यूबुल्स होती है इसकी फ्रेंड्स आखिरकार स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्रेंड्स कैसी है बनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स उसके बारे में फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं। देन फ्रेंड्स मैंने माइक्रोट्यूबुल्स के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर फ्रेंड्स स्लाइडिंग बनाकर लिखा है कि ए माइक्रोट्यूबुल इज ए होलो क्लाइंड्रिकल स्ट्रक्चर। इट्स अबाउट 250 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर विथ अबाउट 150 एंगस्ट्रॉम ल्यूमेन। इट्स वॉल इज अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम थिक। इट्स वॉल इज फॉर्म्ड एट 13 पैरेलल प्रोट्यूबुल्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स की स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में माइक्रोट्यूबुल्स के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है कि ए माइक्रोट्यूबुल इज ये होलो क्लाइंड्रिकल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स कैसे स्ट्रक्चर होती है तो जो फ्रेंड्स एक माइक्रोट्यूबुल होता है इसकी जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती है वो फ्रेंड्स हालो होती है। फ्रेंड्स कैसी होती है फ्रेंड्स तो वो खोखली होती है। उसके साथ ऐसा फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लाइंड्रिकल होती है। फ्रेंड्स कैसी होती है तो कह सकते हैं बेलनाकार होती है। और फ्रेंड्स स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स संरचना होती है ये फ्रेंड्स खोखली बेलनाकार कह सकते हैं इनकी फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी व्यास के बारे में। फ्रेंड्स इनकी डायमीटर कितनी होती है तो जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं इसकी जो फ्रेंड्स डायमीटर कितनी है फ्रेंड्स इसकी व्यास कितनी होती है तो फ्रेंड्स 250 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी एंगस्ट्रॉम होती है तो फ्रेंड्स 250 एंगस्ट्रॉम होती है। और फ्रेंड्स बात कर लें इसके हम ल्यूमेन के बारे में तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 150 एंगस्ट्रॉम फ्रेंड्स इसका ल्यूमेन होता है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं ये फ्रेंड्स कहते हैं कि खोखले बेलनाकार कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर में होते हैं। इसके फ्रेंड्स हम व्यास के बारे में बात करें तो इनका फ्रेंड्स व्यास 250 एंगस्ट्रॉम होता है। और फ्रेंड्स ये ल्यूमेन में कितने होते हैं फ्रेंड्स तो 150 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट्स वॉल इज अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम थिक है। फ्रेंड्स इसकी जो वॉल होती है इसकी जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स की जो फ्रेंड्स दीवार होती है वो फ्रेंड्स 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। फ्रेंड्स कितनी एंगस्ट्रॉम होती है तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 50 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। और इसी के साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट्स वॉल is formed at 13 parallel प्रोट्यूबुल्स। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इसकी वॉल होती है फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स की वॉल होती है वो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 13 समांतर है। फ्रेंड्स क्या कि 13 फ्रेंड्स 13 पैरेलल फ्रेंड्स 13 समांतर कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि प्रोटोट्यूबुल्स की क्या होती है फ्रेंड्स तो बनी होती है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर क्या है।
तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे को एक बार दोबारा थोड़ा सा स्पीड में बता दूं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो फ्रेंड्स एक प्रकार के खोखले कह सकते हैं बेलनाकार स्ट्रक्चर में होते हैं। इनकी जो फ्रेंड्स व्यास होती है फ्रेंड्स 250 एंगस्ट्रॉम, वो फ्रेंड्स ल्यूमेन में कह सकते हैं 150 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। इनके फ्रेंड्स जो दीवार की मोटाई होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वो फ्रेंड्स 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 13 समांतर जो प्रोटोट्यूब्यूल्स होते हैं उनसे फ्रेंड्स से मिलकर क्या होते हैं तो बनी होती है। तो आप को इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके बाद इसके फ्रेंड्स केमिकल कंपोजिशन के बारे में या इसके फ्रेंड्स रासायनिक संगठन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट उसे भी सीख लेते हैं। देन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कह सकते हैं हेडिंग के रूप में केमिकल कंपोजिशन लिख दिया है। अब पहचानते फ्रेंड्स केमिकल कंपोजिशन आकर माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि दीज आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ए ट्यूबुलिन प्रोटीन इज फॉर्म्ड ऑफ टू सब यूनिट्स अल्फा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल एंड बीटा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल व्हिच आर अल्टरनेटिवली इन ये कह सकते हैं हेलिकल मैनर में। किस मैनर में फ्रेंड तो हेलिकल मैनर में होते हैं। तो आप को इसका कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन में समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स केमिकल कंपोजिशन का मतलब फ्रेंड्स होता है रासायनिक संगठन। तो चलिए फ्रेंड फटाफट सीख लेते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि दीज आर मेनली है कि ये फ्रेंड्स मुख्यतः फॉर्म्ड होती है फ्रेंड्स बनी होती है फ्रेंड्स किसकी बनी होती हैं तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की। फ्रेंड्स किस प्रोटीन की तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की फ्रेंड्स क्या होती हैं तो बनी होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो फ्रेंड्स मुख्य रूप से मैं आप सभी को बता दूं तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और फ्रेंड्स हम बात कर लें एक ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में कि फ्रेंड्स वो किससे बना होता है तो फ्रेंड्स ए ट्यूबुलिन प्रोटीन इज फॉर्म है फ्रेंड्स जो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है वो फ्रेंड्स फॉर्म है फ्रेंड्स वो बना होता है किससे फ्रेंड्स बना होता है फ्रेंड्स तो टू सब यूनिट से मैं कहता है कि फ्रेंड दो उप इकाइयों से बना होता है जिसमें जो फ्रेंड्स मैं सबसे पहली जो उप इकाई होती है वो फ्रेंड्स होती है अल्फा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल और जो फ्रेंड्स मैं दूसरी का सब इकाई होती है वो फ्रेंड्स होती है बीटा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो फ्रेंड्स मुख्य रूप से कहते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। और फ्रेंड्स हम बात कर लें एक ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में तो वो फ्रेंड्स दो कहते हैं सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। जिसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला जो कहते हैं सब यूनिट होता है वो फ्रेंड्स होता है अल्फा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा सब यूनिट होता है वो फ्रेंड्स होता है बीटा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लिखा है कि व्हिच आर अल्टरनेटिवली इन ये हेलिकल मैनर। फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स ये दोनों कह सकते हैं जो फ्रेंड्स सब यूनिट्स होते हैं अल्फा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल और फ्रेंड्स बीटा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किस रूप में होते हैं तो फ्रेंड्स कहते हैं कि एक हेलिकल की बाद में फ्रेंड्स का कि एक हेलिकल में फ्रेंड्स एक के बाद एक फ्रेंड्स क्या होते हैं तो व्यवस्थित होते हैं। फ्रेंड्स अल्टरनेटिव कह सकते हैं कि अल्टरनेट कह सकते हैं पोजीशन फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ कह सकते हैं तो सेटल होते हैं फ्रेंड्स व्यवस्थित होते हैं। तो आप को समझ में आ रहा होगा कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना। मैं फ्रेंड्स एक बार हिंदी में आपसे को बताने जा रहा हूं कि फ्रेंड्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और फ्रेंड्स हम बात करें एक ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में तो फ्रेंड्स ये दो सब इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला सब इकाई होता है अल्फा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल और फ्रेंड्स दूसरा सब इकाई होता है बीटा कहते हैं ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल। अब फ्रेंड्स अल्फा और बीटा जो ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं ये फ्रेंड्स कहते हैं कि अल्टरनेट पोजीशन में फ्रेंड्स किस पोजीशन में तो कह सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक कहते हैं कि क्रमिक व्यवस्था में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो हेलिकल मैनर में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स व्यवस्थित होते हैं। तो आप को इसका केमिकल कंपोजिशन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स आप फटाफट ये सीख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनका क्या फ्रेंड्स फंक्शन क्या है फ्रेंड्स इसके कार्य क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी सीख लेते हैं। देन फ्रेंड्स फंक्शन में इसका फ्रेंड्स सबसे पहला जो फंक्शन है फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स हमारे बार काफी कहते हैं बॉडी एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। तो आप लोग प्लीज इसके फंक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना। ये फ्रेंड्स आप लोग प्लीज इसे अपने अभी तक फ्रेंड्स किसी को नहीं लिखा तो मैंने मान लिया फ्रेंड्स नहीं लिखा लेकिन फ्रेंड्स प्लीज इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर लिख लेना। ये फ्रेंड्स जितने भी इसके फंक्शन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो चलिए मैं फटाफट सीख लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का फ्रेंड्स सबसे पहला फंक्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला फंक्शन है कि दीज फॉर्म ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड हेल्प इन सेल शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट। यानी फ्रेंड्स इसका सबसे पहला फंक्शन कौन था तो जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स फॉर्म होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स बनाते हैं क्या फ्रेंड्स फॉर्म करते हैं तो फ्रेंड्स ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन कहते हैं कि कोशिकीय कंकाल का फ्रेंड्स एक भाग बनाते हैं या कह सकते हैं फ्रेंड्स एक पार्ट बनाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स फॉर्म करते हैं क्या फ्रेंड्स क्या फॉर्म करते हैं तो ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन फ्रेंड्स कहते हैं कि कोशिकीय कंकाल का एक फ्रेंड्स ये भाग बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब फ्रेंड्स क्या बनाते हैं या फ्रेंड्स और भी क्या क्या करते हैं तो फ्रेंड्स एंड हेल्प और फ्रेंड्स सहायता करते हैं किसमें फ्रेंड्स ये सहायता करते हैं तो सेल के शेप को बनने में एंड फ्रेंड्स मैकेनिकल सपोर्ट को करने में फ्रेंड्स किसको तो कहते हैं कि जो कोशिकीय आकृति होती है जो फ्रेंड्स संरचना होती है उनको फ्रेंड्स बनाने में कह सकते हैं फ्रेंड्स ये सहायता प्रदान करती हैं। और फ्रेंड्स मैकेनिकल सपोर्ट जो यांत्रिक कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सहारा होती हैं उनको भी फ्रेंड्स क्या करती हैं तो प्रदान करती हैं। तो आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स इसका फंक्शन क्या है।
तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे को एक बार दोबारा बता दूं कि इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं या फिर जो कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं या फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल के एक भाग का फ्रेंड्स क्या करती है तो निर्माण करती है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स साइक्लोटन के एक पार्ट का फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स फॉर्म करते हैं, फ्रेंड्स एक पार्ट का निर्माण करती हैं। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये कोशिका को आकार देने में फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स कोशिका को कहते हैं इसका फ्रेंड्स आकार देने में, फ्रेंड्स कहते हैं कि कोशिका के फ्रेंड्स शेप को बनाने में, और फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स इसकी यांत्रिक सपोर्ट को देने में, फ्रेंड्स क्या कि इसके फ्रेंड्स यांत्रिक सहारा को प्रदान करने में फ्रेंड्स ये क्या होती है तो सहायक होती है, करने की फ्रेंड्स सहायता करती है। तो हमारे पास इसका पहला फंक्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा माइक्रोट्यूबुल्स का सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल का सेकंड फंक्शन है कि द माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन एंड फीडिंग, यानी फ्रेंड्स इसका मीनिंग यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो गया। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि द माइक्रोट्यूबुल्स यहाँ पर सूक्ष्म नलिकाएं ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, इधर फ्लैजेला सीलिया और फ्लैजेला की जो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो फ्रेंड्स हेल्प करती हैं, फ्रेंड्स वो सहायता करती हैं किसमें फ्रेंड्स हेल्प करती हैं तो इन लोकोमोशन एंड फीडिंग में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की चलन में और भोजन क्रिया में। तो आप को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि इसका सेकंड फंक्शन कौन है। तो जो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो फ्रेंड्स सीलिया और फ्लैजेला क्या की जो फ्रेंड्स सीलिया और फ्लैजेला की जो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो फ्रेंड्स उनको चलने में और फ्रेंड्स उनके फीडिंग में फ्रेंड्स उनकी भोजन क्रिया में फ्रेंड्स क्या करती हैं तो हेल्प करती हैं, फ्रेंड्स क्या करती हैं तो फ्रेंड्स सहायता करती है। तो आप आपको इसका सेकंड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसका थर्ड फंक्शन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका थर्ड फंक्शन है कि द माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स ऑफ द माइटोटिक apparatus help in the movement of chromosomes toward the opposite poles in cell division। फ्रेंड्स इसका मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया। देन फ्रेंड्स हमारा माइक्रोट्यूबुल का थर्ड फंक्शन है कि द माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स ऑफ द माइटोटिक apparatus, यानी फ्रेंड्स क्या कि apparatus, तो इसका फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया कि द माइक्रोट्यूबुल्स है फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं ऑफ एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स है फ्रेंड्स क्या कि स्पिंडल एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स की सूक्ष्म नलिकाएं ऑफ द माइटोटिक apparatus, यानी कह सकते हैं कि माइटोटिक उपकरण के फ्रेंड्स क्या कि apparatus का मतलब फ्रेंड्स होता है उपकरण, तो फ्रेंड्स माइटोटिक उपकरण के जो फ्रेंड्स एस्टर्स और स्पिंडल की जो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो इसके माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर समझने का प्रयास करना। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा है तो इसका फ्रेंड्स आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आए, तो आप लोग प्लीज इसे समझने का प्रयास करना बहुत ही अच्छे तरीके से कि माइटोटिक apparatus का है फ्रेंड्स क्या कि माइटोटिक उपकरण के जो एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स की जो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो फ्रेंड्स उसके माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो फ्रेंड्स हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स सहायता करते हैं इन द मूवमेंट है यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की चलन में फ्रेंड्स गति में फ्रेंड्स मूवमेंट कह सकते हैं कि सहायता करते हैं, किसके फ्रेंड्स गति में सहायता करते हैं तो आप क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स इन द सेल डिवीजन है फ्रेंड्स क्या है कि कोशिका विभाजन है फ्रेंड्स क्या कि कोशिका है फ्रेंड्स सेल डिवीजन का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब होता है कि फ्रेंड्स कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन फ्रेंड्स जो क्रोमोसोम थे कोशिका विभाजन फ्रेंड्स किसका होगा तो क्रोमोसोम का ही तो होगा। तो कोशिका विभाजन में तो फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स के जो फ्रेंड्स कह रहे हैं जो फ्रेंड्स गुणसूत्र होते हैं उनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपोजिट पोल्स में फ्रेंड्स कहते हैं कि उनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विपरीत ध्रुवों में फ्रेंड्स क्या होती हैं तो फ्रेंड्स सहायता करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं कि उनके फ्रेंड्स विपरीत ध्रुवों के कहते हैं कि चलन में फ्रेंड्स क्या होती हैं तो सहायता करती है। तो आप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं अब आपसी को एक बार दोबारा समझा दूं कि इसका फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है कि जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो फ्रेंड्स माइटोटिस apparatus होता है जो फ्रेंड्स माइटोटिस उपकरण होता है इसके फ्रेंड्स एस्टर्स और स्पिंडल के जो फाइबर्स की जो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स माइटोटिस उपकरण में क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि माइटोटिक उपकरण के जो फ्रेंड्स एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स की जो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये फ्रेंड्स कोशिका विभाजन में जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो फ्रेंड्स गुणसूत्र होते हैं इनके फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स अपोजिट पोल्स पर फ्रेंड्स क्या कि इसके फ्रेंड्स विपरीत ध्रुव पर कह सकते हैं कि मूवमेंट में फ्रेंड्स क्या होती है तो फ्रेंड्स हेल्प करती है, फ्रेंड्स क्या होती है तो फ्रेंड्स तो सहायता करती है। तो आप आपसे को इसका थर्ड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ रहे हमारे माइक्रोट्यूबुल्स के फंक्शन। तो आप आपसे को एकदम कंप्लीटली मैंने फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में बता दिया। जैसे फ्रेंड्स मैं कम से कम केवल 30 ही मिनट का फ्रेंड्स वीडियो अपलोड कर सकूंगा क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास यूट्यूब का इतना फ्रेंड्स परमिशन आया था। यदि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो की शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स करते हैं तो हो सकता है मैं फ्रेंड्स आपके लिए आप सभी के लिए एक या दो घंटा का वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। तो इसी का मैं फ्रेंड्स आपसे प्लीज़ कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ किसी ना किसी तरीके से मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो ला सकूं क्योंकि फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारे परमिशन लेने के बाद फ्रेंड्स मुझे आधा घंटा का कहने की थोड़ी क्लास का फ्रेंड्स परमिशन मिला है, नहीं तो फ्रेंड्स इससे कम ही टाइमिंग मिलता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें जिससे फ्रेंड्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स टाइमिंग पा पाऊँ और फिर दिसंबर से पहले मैं फ्रेंड्स आपकी 110% गारंटी लेकर कहता हूँ कि फ्रेंड्स आपकी का जो सिलेबस हो फ्रेंड्स कंप्लीट करवा कर ही छोड़ूंगा।
तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें। मैंने फ्रेंड्स काफ़ी सारे नोट्स व्यू पॉइंट बना लिए हैं फ्रेंड्स, उनको अपलोड ही करना बाकी है और फ्रेंड्स वो यूट्यूब के जरिए से फ्रेंड्स हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को क्या कर पाऊँ फ्रेंड तो अपलोड कर दूँ। तो जो फ्रेंड्स आपसे को वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पार्ट में कर सकते हैं जो फ्रेंड्स इसका जो सेकंड कह सकते हैं कि इसका जो फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है जिसका फ्रेंड्स हमारा नाम है माइक्रो फिलामेंट, और जो फ्रेंड्स इसका जो थर्ड पार्ट है जिससे फ्रेंड्स है इंटरमीडिएट फिलामेंट है। उन दोनों की बात फ्रेंड्स अपने हम सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है। और फ्रेंड्स चैनल पर आपसे भी नए हो या पुराने हो फ्रेंड्स आपसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ये बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि आपसे को फ्रेंड्स जो हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा। क्या फ्रेंड्स इसी स्पीड के साथ आपसे की वीडियो चलनी चाहिए या फ्रेंड्स कर सकते हैं कि और भी स्पीड के साथ आपसे की वीडियो चलनी चाहिए, कैसा आपसे चाहे तो आप लोग प्लीज़ जरूर से जरूर कमेंट करना। और फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए एक हार्दिक रिक्वेस्ट प्लीज़ दोबारा करता हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ अपने फ्रेंड्स सोशल मीडिया जैसे फ्रेंड्स फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर जितना ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर कर पाएँ उतना ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें, जिससे फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो ला सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मैं फ्रेंड्स आपसे अलविदा चाहता हूँ और फ्रेंड्स मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।